सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने दीन की खातिर जो कुर्बानियां दी और मेहनतें की है उससे कौन वाकिफ नहीं। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, एक चांद तुलू होता फिर खत्म हो जाता, हुजूर के घर में चूल्हा नहीं जलता। दूसरा चांद तुलू होता वो भी खत्म हो जाता, हुजूर के घर में चूल्हा नहीं जलता। तीसरा चांद तुलू होता और खत्म हो जाता, हुजूर के घर में 3-3 महीने तक हुजूर के घर में चूल्हा नहीं जलता था। दीन की खिदमत की मसरूफियात इतनी थी, लोगों की तालीफ कल्बी के लिए दौलत की तकसीम कारी इतनी थी कि सरकार के घर में 3-3 महीने तक चूल्हा नहीं जलता, खजूर और पानी पे गुजारा होता और लोगों को पता भी नहीं चलता कि हुजूर के घर में कुछ पका नहीं है। उम्मुल मोमिनीन यहां तक कहती है, हुजूर का पेट अंदर की तरफ चला जाता तो मैं हुजूर के पेट को देख करके उसको सहलाती थी और रोती थी। यहां तो एक दिन में 3 बार पेट भर के खाते हैं और कितने जराइम करते हैं, हमें एहसास भी नहीं कि हमारे नबी ने कितनी मेहनत से हमारे घर तक अल्लाह का दीन पहुंचाया। उन्हीं मेहनतों में एक बार ऐसा भी हुआ कि मक्के के कुफ्फार ने पूरे अरब को अपने साथ मिला लिया और मिलाकर मदीने मुनव्वरा पे हमले का ऐलान कर दिया। यानी कि बहुत सारे ग्रुप मिलकर के मुख्तसर सी बस्ती पे हमला आवर होने वाले थे, तो उनका ख्याल यह था कि हम तो मदीने की बस्ती को पीस करके रख देंगे, क्योंकि तादाद इतनी बड़ी, हजारों की तादाद में आए। उन दिनों हजरत सलमान फारसी ने, मुख्तसर अर्ज कर रहा हूं, सलमान फारसी ने मशवरा दिया कि या रसूल अल्लाह, जब फौज बड़ी आती है तो अहले ईरान खंदक खोदते हैं, तो हम खंदक खोदेंगे तो अपना जो वो तहफ्फुज हो जाएगा। अल्लाह के हबीब ने वहां भी जब खंदक खोदने के लिए जमीन नाप नाप कर सहाबा को तकसीम की, तो सारे सहाबा को जितनी जमीन दी उसके डबल अल्लाह के रसूल ने खंदक खोदने के लिए अपने पास रखी। यानी ऐसा नहीं कि तुम काम करो और मैं बैठता हूं, नहीं, वो कैसा कायदुल मुरसलीन है, नबियों का कायद। सहाबा को जितनी जमीन देते हैं उससे डबल अपने पास रखते हैं। हुजूर खुद भी खंदक खोदते हैं और खंदक खोदते हुए हाल यह है कि मेरे रसूल के घर में कई दिन से चूल्हा नहीं जला है, अल्लाह के हबीब के घर में फाका कशी है। ये कैसा रसूल है जिसका सदका कायनात खाती है और खुद पेट पे पत्थर बांधते हैं। आसमा खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना लकब किसका है, तेरा तेरा। अल्लाह के हबीब खंदक खोद रहे अपने हाथों से। मुझे एक अजीब सा फील होता है जब लोग आले नबी होने की वजह से या नायबे नबी होने की वजह से किसी के हाथ चूमते हैं, तो मैं सोचता हूं एक ये भी हाथ है जो सिर्फ चूमे जाते हैं, और वो हाथ जिसको खुदा ने यदुल्लाह कहा, वो दीन के लिए खंदक भी खोदता है, वो दीन के लिए पत्थर भी उठाता है। हमने दीन के लिए क्या किया? हमने दीन के लिए, दीन को सिवाय माज़अल्लाह इस्तेमाल करने के हमने क्या किया? हमने दीन को दिया क्या है? हमने तो दीन के नाम पे सिर्फ लिया है, सिर्फ लिया है। इल्ला माशाअल्लाह। बोलो हमने दीन के लिए किया क्या? हम दीन के ठेकेदार बनते हैं, वफादार बनते हैं, दीन के अलंबरदार बनते हैं। बोलो, वो खंदक खोद रहे हैं सहाबा से डबल, और हमारे हाथ में कभी खराश भी ना आए। हमने दीन के लिए एक पत्थर उठा के वहां से वहां भी नहीं रखा। हमने दीन के लिए किया क्या है? क्या जवाब देंगे बारगाह मुस्तफा में? हुजूर को क्या मुंह दिखाएंगे? दीन 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 की बात करने वालों, कभी हमने दीन को कुछ दिया भी? अल्लाह हमारे हाल पे रहे। हुजूर खंदक खोद रहे, असी खंदक खोद नहीं रहे। भरे हुए पेट पे खंदक खोदना आसान है। हुजूर के घर में कई दिन से चूल्हा नहीं जला है। साहबा कहते हैं कि जब हुजूर खंदक खोद रहे थे तो मिट्टी उड़ उड़ के हुजूर के जिस्म पे लगती थी। हुजूर के सीने पे बाल नहीं थे, लेकिन सीने से लेके नाफ तक बालों की एक हल्की सी लकीर थी। जब गर्द उड़ उड़ करके उन बालों पे बैठी तो ऐसा लगा जैसे चांदी पर किसी ने सोने की लकीर बना दी हो। इतनी खूबसूरत लगती थी वो लकीर, पीली मिट्टी अटकर। सरकार अलैहिस्सलाम ने
अपने पेट के पत्थर को छुपाने के लिए चादर डाल ली है। सहाबे किराम भूख और प्यास से बेताब है। एक सहाबी हिम्मत करके बारगाह रिसालत में आते हैं और कहने की हिम्मत नहीं होती मगर खड़े होते हैं। उन सहाबा की अजमत को सलाम जिन्होंने भूखे रहकर मेरे नबी के साथ खंदकें खोदी। आज लोग उन सहाबा पर सवालिया निशान खड़ा करते हैं, सहाबा ऐसे थे और सहाबा तू क्या है? उन्होंने तो भूखे पेट नबी का साथ दिया, तू पेट भर के भी गद्दार है। तुझे हक क्या है सहाबा पे कलाम करने का? तारीफ कर सकता है तो कर वरना चुप रहे, इसलिए कि कुरान उनकी तारीफ कर चुका वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना कहकर। सरकार की बारगाह में सहाबी आए और आने के बाद कहने की हिम्मत नहीं थी। करीम आका ने पूछा क्या हुआ? मुंह में हिम्मत नहीं थी कलाम करने की। अपना कुर्ता हटा करके पेट बताया। उनके पेट पे एक पत्थर बंधा हुआ था। फिर अर्ज गुजार हुए, करीम आका, बंदा परवर आका, गरीब नवाज आका, अब भूख बर्दाश्त नहीं होती, एक पत्थर पेट पे बांध लिया है कमर सीधी रखने के लिए, खाने का कुछ इंतजाम कीजिए। सरकार ने उनकी तसल्ली के लिए अपने पेट से कपड़ा हटाया। सहाबी के पेट पे एक पत्थर था और मालिक जन्नत के पेट पे दो दो पत्थर। मालिक जन्नत के पेट पे, जन्नत के मालिक के, जो अल्लाह के खजानों की कुंजियों का मालिक हो, जिसके दर से सबको खैरात तक, हुजूर के पेट पे दो दो पत्थर थे। दो पत्थर दिखाए सरकार ने, साहबी की नजरें झुक गई, खामोश चुपचाप वापस पलट गए। इस मंजर को हजरत सैयदना जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी ने देखा। हजरत जाबिर इस मंजर को देखते हैं, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती। आकाए करीम अलैहिस्सलाम की ये हालत, दो पत्थर हुजूर के पेट पे। वापस गए दौड़े दौड़े, बीवी से कहा गजब हो गया। अपने अल्फाज के जामे में अर्ज कर रहा हूं, बीवी से कहा गजब हो गया। बीवी ने कहा क्या हुआ? कहा आज मैंने देखा एक सहाबी भूख की शिकायत के लिए आई और उन्होंने अपने पेट का एक पत्थर बताया, तो हुजूर ने अपने पेट से चादर उठाई, मैंने रसूलुल्लाह के पेट पे दो दो पत्थर देखा। खुदा के लिए हम हुजूर को आज खाना खिलाएंगे, कुछ भी करेंगे, हुजूर को खाना खिलाएंगे, हुजूर के लिए खाने का इंतजाम करेंगे। अल्लाह अकबर। बीवी ने कहा देखो आधा शेर जौ है, सिर्फ समझाने के लिए, आधा शेर जौ है और हमारे पास एक बकरी का बच्चा है, हम बकरी का बच्चा ज़बा करते हैं, आधा शेर जौ मैं पीसती हूं, लेकिन याद रखना इतना खाना सबके लिए नहीं हो सकता। हुजूर को चुपके से अकेले दावत देना और खामोशी से आका से कहना हुजूर तशरीफ लाएं, हुजूर को हम खिला देंगे और हम और हमारे बच्चे भी खा लेंगे। अल्लाह अकबर। जाबिर कहते हैं ठीक है। बीवी ने कहा अकेले दावत देना। जाबिर गए, हुजूर को बुलाया, सरकार के कान में कहा आका मैंने आपके पेट पे दो पत्थर देखा, मैंने आपके लिए दावत का इंतजाम किया। सरकार मेरे गरीब खाने पर आए, मेरे भाग जगाएं, मेरे काशाने को रौनक बख्शें सरकार, लेकिन आपको अकेले को दावत है, हुजूर आप तशरीफ लाएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। कुर्बान अल्लाह 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 अकबर। ये कैसे हो सकता था कि गुलाम भूखे रहे और आका खाना खा ले? वो और लोग हैं जो खुद पेट भर करके लोगों की भूख देखते हैं। ये आमिना का लाल है। जैसे जनाब जाबिर ने कान में कहा आपको अकेले को दावत है, इतना ही इंतजाम है, सरकार ने कहा ओ खंदक वालों मुबारक मुबारक मुबारक, चलो चलो तैयारी करो, तुम सबको जाबिर ने अपने घर मेहमान बना लिया है। जाबिर आए, गजब हो गया। बीवी से क्या हुआ? हुजूर ने तो पूरे लश्कर को दावत दे दी। हालांकि एक बात, अगर कोई मुझे दावत दे, बड़े से बड़े पीर को, आलिम को, मुफ्ती को दावत दे कि आपको अकेले को दावत है, तो शरई मसला यह है कि मैं उसकी इजाजत के बगैर अपने छोटे से बच्चे को भी नहीं ले जा सकता, क्योंकि उसने मुझे अकेले को दावत दी, नहीं ले जा सकता। बल्कि यहां तक के हुक्म है, किसी ने दावत दी है ना खाने के लिए, तो आप उसकी इजाजत के बगैर दूसरे की प्लेट में नहीं डाल सकते।
کوئی وہاں موجود ہو تو اس کی اجازت کے بغیر، جو مدعو نہیں ہو اس کو بلا نہیں سکتے، آؤ کھانا کھا لو۔ کیوں؟ آپ کو کھانے بٹھایا ہے، دینے نہیں بٹھایا ہے، آپ کو بلایا ہے، دوسروں کو دائی بنا کر نہیں بلایا ہے۔ یہ احتیاطی دعوت کی، ہمارے علماء اس کو بیان کرتے ہیں۔ لیکن حضور کا اختیار دیکھیں، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دیں۔ جب اللہ کی جنت میں حضور کسی کو بلا سکتے ہیں تو جابر کے گھر نہیں بلا سکتے؟ جابر بھی غلام ہے، جابر کے باپ بھی غلام ہے، جابر کے بچے بھی غلام ہیں، سب نبی کے غلام ہیں۔ اور غلاموں کے مال میں آقا تصرف کر سکتے ہیں، سب کچھ حضور کا ہے، سب کچھ حضور۔ ارے جب اللہ کی ساری نعمت حضور کو دے دی گئی ہے تو وہ کون سی چیز ہے جو بندوں کی ہو؟ یہ اور باتیں ہیں مالک حضور، ان کے صدقے میں ہم استعمال کرتے ہیں، ان کا کرم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جابر نے اپنی بیوی سے کہا، حضور نے تو سب کو دعوت دے دی، کیا عقیدہ تھا، ہائے ہائے میری بہنیں بھی یہاں موجود ہے، کوئی دوسری عورت ہوتی تو آہاکار مچ جاتا۔ وہ صحابیہ تھی، صحابیہ کہنے لگی میں نے تو پہلے ہی کہا تھا حضور کو چپکے سے اکیلے کہنا، میں نے اکیلے ہی کہا تھا، لیکن حضور نے اعلان کیا کہ پھر فکر نہیں کرنا، حضور کو دعوت ہم نے دی ہے، حضور کو کھلانا ہمارا کام ہے، اور لشکر کو دعوت حضور نے دی ہے، لشکر کو کھلانا حضور کا کام۔ حضور ہمارے مہمان، ہم حضور کو کھلائیں گے۔ خیال تھا خاتون کا، ہم پہلے حضور کو کھلا دیں گے، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ لیکن سرکار نے کہا جابر جب تک میں نہیں آؤں روٹیاں پکانا شروع نہ کرنا، میں نہیں آؤں جب تک، اس وقت تک سالن ہانڈی چولہے سے مت اتارنا۔ بہت اچھا۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ سے نکلے اور گئے بکری ذبح کی۔ ادھر بکری ذبح کی، ننھے سے بچوں نے وہ منظر دیکھا باپ کا ذبح کرنے کا۔ بڑے بھائی نے باپ کی نقل میں اٹھائی چھری اور چھوٹے بھائی کی گردن پہ چلا دی۔ جب بقرعید کا پیریڈ ہوتا ہے تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے نہیں جو ہے وہ کھیلنے لگتے ہیں قربانی کے سیزن میں، کوئی پتھر کو جو ہے وہ بچڑا بنا لیتا ہے، کوئی اینٹوں کو بنا لیتا ہے، اور بچے اپنے اپنے انداز سے کھیل کرتے ہیں تو بچے نقل کرتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ ہوا، بڑے بھائی نے باپ کی نقل میں چھوٹے بھائی کی گردن پہ چھری جو چلائی تو اس کی تو گردن ہی کٹ گئی۔ یہ پریشان ہو کر کے اس نے اوپر سے چھلانگ لگا دی، وہ بھی مر گیا۔ حضرت جابر کی بیوی نے دیکھا دونوں بچے تھے، دونوں کا انتقال ہو گیا، دونوں بچے دنیا سے چلے گئے۔ حضرت جابر نے بیوی سے کہا دیکھو رو گی، جنازے کی تیاری کرو گی تو ہوگا یہ کہ بچوں کو تو شام کو بھی دفن کرنا، ابھی بھی دفن کرنا، اگر رونا پیٹنا مچے گا جنازے کی تیاری ہوگی، حضور بھوکے ہیں بھوکے ہی رہ جائیں گے، حضور بھوکے ہیں بھوکے ہی رہ جائیں گے۔ ایک کام کرو، اپنے لیے بچوں کی جان سے زیادہ قیمتی حضور کی دعوت ہے، ایسی دعوت کسی کے گھر نہیں ہو سکتی۔ ایسی کیا عشق ہے صحابہ کا، عشق رسول تو دیکھ، محبت رسول تو دیکھ۔ سر میں درد ہوتا ہے تو ہم نماز چھوڑ دیتے، بچے مر گئے، بچے مر چکے، ماں کو، بچوں کی ماں کو بچوں کا باپ سمجھا رہے ہیں اپنے بچوں کی جان سے زیادہ قیمتی حضور کی دعوت ہے، بچوں کا لاشا چھپا دو، اور جیسے تیاری کر رہی تھی دعوت کی ایسی تیاری کرو، اس لیے کہ دفن تو بچوں کو کبھی بھی کرنا ہے، مر چکے ہیں نا تو دفن ہی ہونا ہے بچے، اور کیا ہوگا، لیکن حضور کو کھلا تو دیں گے، حضور علیہ السلام کو کھلانے کا شرف تو حاصل ہو جائے گا۔ ارے جس کی میزبانی عرش پہ کی جاتی ہے، کیا یہ کم ہے کہ آج وہ ہمارا مہمان بن رہا ہے؟ عرش پر جو مہمان بن کے جاتے ہیں، کیا یہ کم ہے کہ وہ آج ہمارا؟ کیا نصیبیں تھے ان کے کہ عرش کا مہمان ان کا مہمان بنتا تھا۔ خدا جس کی میزبانی کرے وہ میزبانی کا شرف حاصل کرتے تھے رسول اللہ کی، اس رسول کو خدا مہمان بنا کے بلاتا ہے۔ صحابہ جس کو اپنے گھر مہمان بنا کے بلاتے تھے، ہائے ہائے ان کے گھر قابل رشک ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر نے کہا بچوں کو چھپا دو، اس ماں کی ممتا کی عظمت کو سلام۔ اس نے اپنے بچوں کو کپڑے میں چھپا دیا اور جیسے مکمل طور پہ خوشی خوشی تیاری کر رہی تھی تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ ان کی محبتوں کو سلام، ان کی عظمتوں کو سلام، ان کی رفتوں کو سلام، ان کے عشق رسول کو سلام۔ بچوں کی لاشیں چھپا دی گئی۔ اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جس نے دو بچوں کی ماں، اور گویا کہ گھر کا چراغ ہی ختم ہو گیا ہے، نسل ہی گویا کہ ختم ہو رہی ہے، گھر ہی ختم
खत्म हो रहा है, लुट चुका है पूरा सरमाया हयात, लेकिन आका की आमद की तैयारी में धुएं मची हुई है। ऐसे में सरकार तशरीफ लाते हैं, हुजूर आते हैं। हाय हाय, कोई मामूली जात आ रही थी, अल्लाह अकबर। हमारे यहाँ पीर साहब आए तो हम कितने खुश होते हैं, अल्लाह अकबर। वो पीरों का पीर, वो आकाओं का आका, वो शहंशाहों का शहंशाह, वो दाताओं का दाता, वो मालिकों का मालिक, वो नबियों का भी नबी, वो रसूलों का भी रसूल, वो नबियों का इमाम तशरीफ लाए। मेरे इमाम कहते हैं उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। जब वो गमों में याद आते हैं तो इंसान गम भूल जाता है, जब वो याद आए तो गम टिक नहीं सकते, जब वो घर आ जाए तो गमों का तसव्वुर कैसा, जब उनकी याद आए तो गम खत्म हो जाते हैं। जब वो जाने मुसर्रत, वो जाने शादमा, वो जाने अल्लाह अकबर खुशियां, वो खुशियों की जान, वो मुसर्रतों की जान, जब खुद आए, हुजूर आए और आकर के बैठ गए। सरकार खा लें। आका ने कहा लुआब निकाला, हांडी में डालने के लिए दे दिया, लुआब निकाला, आटे में मिला दो। अब खाना तैयार होने लगा, सरकार खा लें। दोनों को फिक्र है, जल्दी से हुजूर खा लें फिर बात का इजहार करें। सरकार खा लें। हुजूर ने कहा नहीं, बुलाते जाओ लश्करियों को, बड़े भूखे, खिलाते जाओ। पहले खुद खिलाया, लोग आते गए खाते गए, आते गए खाते गए, आते गए खाते गए। जाबिर कहते अल्लाह की इज्जत की कसम, हांडी में जितना पकाया था पूरा लश्कर खा गया। अब हांडी देखता हूं तो फैसला नहीं कर पाता कि जब ज्यादा था या अब ज्यादा है। नबी के बराबर होने का तसव्वुर करने वाले जरा सोचे तो सही कि अपना थूक भी ये कभी काम कर सकता है। जाबिर कहते हैं जब सब खा चुके तो दिल ने कहा हुजूर अब जल्दी से खा लें। सरकार के लिए दस्तरखान लगा, हुजूर बैठ जाएं, हुजूर खान खा लें। सरकार खाने के लिए बैठे तो हुजूर ने पूछा, जिसकी निगाह से अर्श के मामलात नहीं छुपते, उसकी निगाह से जाबिर के घर के हालात कैसे छुप सकते हैं। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। दस्तरखान लगा है। सरकार ने कहा जाबिर तेरे बच्चे भी तो हैं ना, जाबिर तेरे बच्चे भी तो हैं ना, उन्हें बुलाओ, हम उनके साथ खाएंगे। आज जाबिर सोच रहे हैं जिसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी वो सारी, ऐसा लगता है कि कुर्बानी जाय होने वाली। इतनी कुर्बानी सिर्फ खिलाने के लिए तो दी थी कि हुजूर खा लेंगे। अब क्या कहूं, अब क्या कहूं। लेकिन वाह रे जाबिर, झूठ भी ना बोला, क्या शान से बात की। सरकार आप खा लें, वो सो रहे हैं, इसलिए कि मौत भी एक नींद है, बल्कि मौत की छोटी बहन का नाम नींद है। अर्ज की आका आप खा लें, वो सो रहे हैं, आप खा लें, वो सो रहे हैं। लेकिन करीम आका की करीम नवाजी, बंदा नवाजी देखे। सरकार फरमाते हैं जाबिर कोई बात नहीं, सो रहे हैं उठा लो, सो रहे तो उठा लो। अब पैमाना सब्र लबरेज हो गया, लेकिन अब भी किस शान से गुफ्तगू हो रही है। आशिक का अंदाज देख, आका वो तो ऐसे सो रहे हैं अब उनको आपके सिवा और कोई नहीं उठा सकता। आका वो तो ऐसे सो रहे कि आपके सिवा उनको कोई नहीं उठा सकता, अब उठाना है तो आप ही उठा सकते हैं। सरकार ने इरशाद फरमाया मुस्कुराते हुए, ए जाबिर के बच्चों, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं दस्तरखान पे, आओ मेरे साथ खाना खाओ। इतना कहना था कि जाबिर के बच्चे लब्बैक कहते हुए बारगाह रिसालत में हाजिर हो गए। जाबिर के बच्चे लब्बैक कहते हुए हाजिर हो गए, हुजूर की बारगाह में आए। कुर्बान कुर्बान हजरत जाबिर ने कुर्बानी दी। अल्लाह ने बच्चों को नई जिंदगी अता। ये सहाबा की कुर्बानियां, ये इश्क रसूल है। काश हम भी ऐसा कुछ करते। अल्लाह से दुआ है अल्लाह उनके इश्क रसूल की कुछ खैरात अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो गई हो,
اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.